नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बात शुरू करी थी इजराइल की उत्पत्ति, उसके बाद इजराइल की समस्या और हिस्ट्री कैसे इजराइल बना, वहां से लेके अब तक आपको सारी हिस्ट्री बताएंगे। हमने उत्पत्ति इजराइल की कब हुई और उसके बाद अब तक कैसे पहुंचा, इसके बीच में 3 किस्त बनाने की कोशिश कर रही है। पहली किस्त जो है वो 2000 BC से भी पहले से लेके लगभग 0 AD तक हम बनाएंगे। 1 AD से ऑनवर्ड ये दूसरी किस्त अभी हमारी चलेगी। मैं 1 मिनट में आपको पुरानी किस्त के हाइलाइट्स, पहली जो एपिसोड है हमारा, उसके हाइलाइट्स अभी आपको बता रहा हूं और उसके बाद हम नया एपिसोड, जो ये वाला असली एपिसोड है, वो शुरू करेंगे। सबसे पहले जो इस्लाम, क्रिश्चियन एंड ज्यूस, ये तीनों जो इनके हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले ये कहां से शुरू हुए और कहां तक इनके इंसेस्टर कॉमन रहे। सबसे पहले है आदम अल इस्लाम, उसके बाद इद्रिस अल इस्लाम, उसके बाद नूह अल इस्लाम, उसके बाद हू अल इस्लाम, सलेह अल इस्लाम, इब्राहिम या इब्राहिम, यहां तक इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो कॉमन रहे। इसके बाद ये जो है ए बाइफर्केशन हो गया, ज्यूज अलग हो गए, ज्यूज और क्रिश्चियंस अलग हो गए और इस्लाम जो है वो अलग बन गया। इसके बाद जो ज्यूज है वो 1900 BC में सबसे पहले जो रिकॉग्निशन हुई ज्यूज की, उसके बाद 1850 में, 1400 BC में, 1010 BC में और 970 BC में किंग सोलोमन जो है उसने पहला जो है वो टेंपल स्ट्रक्चर जो यरूशलेम में बनवाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मैं इसकी आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो इनके आगे एंसेस्टर्स आते रहे और आखिर ये इस टेंपल को एक बार बीच में तोड़ा भी गया। उसको किसने तोड़ा? बेबीलोनियंस ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया 586 BC, 586 BC में, जो कि 970 BC में बना था, उसको 586 BC में तोड़ दिया गया एक बार। फिर पर उसको 520 BC में रीबिल्ट किया गया। उसको सेकंड टेंपल कहा गया, लेकिन उसी जगह पे बनाया गया। उसके बाद जैसे जैसे आगे हिस्ट्री बढ़ती गई, 432 BC, ये स्लाइड्स में आपको 1 मिनट में सारी रिपीट कर रहा हूं और आखिर हम जो है वो दूसरा टेंपल जो है, ये टेंपल भी दोबारा टूटा। जो टेंपल 520 BC में बना, वो टेंपल भी जो है वो दोबारा उसको तोड़ा गया और जो 20 BC में किंग हेरोड है उसने सेकंड टेंपल अलग से एक बनवाया और 70 AD में रोमन्स ने उसको दोबारा से फिर तोड़ दिया। यहां तक की हिस्ट्री जो है वो पुराने एपिसोड में डिटेल में आप देख सकते हैं। जो आगे अभी अब चलते हैं, जो इजराइल है उसमें एक मेन होली प्लेस है जिसकी सारी लड़ाई है, वो होली प्लेस है यरूशलेम। यरूशलेम है उसमें डोम ऑफ रॉक, जो टेंपल माउंट है उसमें डोम ऑफ रॉक, जो ये मुस्लिम्स की होली प्लेस है, और एक अल अक्सा मॉस्क, ये भी मुस्लिम्स की होली प्लेस है, और दूसरी है द होली वॉल, ये ज्यूज की जो है वो होली प्लेस है। इस तरह जो यरूशलेम जो मेन टेंपल माउंट है उससे 2 किलोमीटर दूर एक होली चर्च भी जो है वो बना हुआ है, चर्च ऑफ होली स्पल्चर इसको कहते हैं, वो क्रिश्चियंस की एक होली प्लेस है। सिर्फ यरूशलेम की डिटेल जो है वो किसी दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि जो यरूशलेम है
वो कैसे तीनों धर्मों के लिए मान्य है, ये मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया है। सो आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इजराइल। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 1000 BC में जो किंग डेविड जो है उसने जेरूशलेम को कैप्चर किया था और जियोस किंगडम जो है वो उसका पहला जो कैपिटल है उसको बनाया था। इजराइल का पहला कैपिटल, ज्यूइश किंगडम का पहला कैपिटल। सो आगे चलते हैं। पिछले एपिसोड में हम 70 AD तक आए थे, 70 AD से आगे निकलते हैं। जो अरेबियन और जो ज्यूइश है उनकी जो वार हुई उसमें इस टेंपल जो बनाया गया था दूसरी बार उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग क्रूसेड्स जो है उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग लोग जो है वो इजराइल पर काबिज रहे। इसके बाद जो है वो रोमन अंपायर जो है वो वहां फैल गया। 0 AD से लेके लगभग 600 AD तक उसने यहां कब्जा रखा और बड़ी तेजी से क्रिश्चियन जो है उसको क्रिश्चियनिटी को फैलाया। धीरे धीरे जहां का मेन रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी हो गया। रोमन अंपायर ने कंटिन्यू जो है धर्म को फैलाया, इसी पे जोर दिया और उसी दरमियान जो है 336 AD में उन्होंने चर्च ऑफ सेल्यूचर जो है वो बनाया। इसके बाद 610 AD में जो सनसिड्स अंपायर है उसने कब्जा कर लिया। ईस्टर्न रोमन अंपायर को जबरदस्ती वहां से निकाल दिया और सारा कंट्रोल जो है वो ज्यूस के हाथ में आ गया। कुछ ही वर्ष जो है इन्होंने वहां कब्जा किया। उसके बाद फिर दोबारा से जो है ईस्टर्न रोमन अंपायर उसने दोबारा से कब्जा कर लिया, लेकिन ये भी उसके बाद ज्यादा समय वहां नहीं रुक सके क्योंकि 637 AD में अरब ने ज्यूज को जो जेरूशलेम है या जो इजराइल है, क्योंकि 637 AD में अरब ने इजराइल को अपने कब्जे में ले लिया और यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया और 691 AD में डोम ऑफ रॉक जो है वो बनवाया गया। सबसे ज्यादा क्रूसेड्स जो हुए वो ये 200 साल है, 1096 1096 AD से लेकर और 1291 AD तक ये जो इरा रहा ये सिर्फ क्रूसेड्स का ही इरा रहा। इसमें जो अलग अलग तरह की बहुत सारी वार्स हुई, जो इंटर रिलीजन वार आपस में बहुत लंबी चौड़ी चलती रही। सो सबसे ज्यादा जो वार है वो क्रिश्चियन और मुस्लिम में इस पीरियड में हुई और मुस्लिम ने 1291 AD में क्रिश्चियन को सीरिया के जो रीजन था उससे एक्सपेल कर दिया। यहां कंप्लीटली जो है 1291 में 1291 में जो है वो मुस्लिम्स का कब्जा हो गया। इस 11वीं सेंचुरी के अंत तक 2/3 66% लगभग जो है वो क्रिश्चियन टेरिटरी जितनी थी वो मुस्लिम ने कैप्चर कर ली और 14वीं सदी में इसके बाद आके ऑटोमन अंपायर ने, ऑटोमन तुर्क्स जो थे उनके जो अंपायर था उसने यहां कब्जा कर लिया। बहुत तेज जंग हुई और
ऑटोमन ने तेजी से एक्सपेंशन करते हुए क्रूस इस क्रूसेड्स में लाखों लोगों को मारने के बाद उस पर कब्जा कर लिया। इस पीरियड को जो है वो डार्क हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स भी कहा जाता है। 1516 में एडी में जो ऑटोमन अंपायर था वो ज्यूस को, जो जेरूसलम है या जो पूरा इजराइल है, उस सारे को उसने कैप्चर कर लिया और यहां से फायदे भी बहुत लिए। 1683 एडी में ये रीजन इकोनॉमिकली बहुत ग्रो हुआ और यहाँ पोस्टल सर्विस, जो रोड्स हैं और रेलवे तक को लेके आए। लेकिन उसके बाद ऐसा काम हुआ कि ऑटोमन अंपायर जो है वो धीरे धीरे अपने पीक से डाउन होना शुरू हो गया और कमजोर होना शुरू हो गया। 1882 एडी से जो ऑटोमन था वो उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। इसी दौरान यहाँ जो है वो फर्स्ट वेव ऑफ इमिग्रेशन जो ज्यूज की है वो हुई। उसके कई कारण हैं, क्योंकि यूरोप में भी उनको जहां से जैसे ज्यूज को भगाया गया वो अलग अलग कंट्रीज में जाके बस गए, रशिया में और यूरोप में भी अलग अलग कंट्रीज में। लेकिन किसी भी कंट्री ने उनको अपनाया नहीं। हमेशा ज्यूज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने जो रशिया में 3 साल का जो है एंटी ज्यू राइट्स वो चले 1881 1881 से लेके 1884 1884 तक जो इस पीरियड में एंटी ज्यू राइट्स जो है वो चले। और इस पीरियड में जो ज्यूज थे वो भाग भाग कर कभी इधर और कभी उधर जाना शुरू हो गए। अल्टीमेटली उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा होने का डिसाइड कर लिया और वो जगह थी इजराइल। और इस सारे पीरियड में जो यूरोप था वहां भी कोई ज्यूज के साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था और वहां से भी जो ज्यूज है वो भाग भाग कर किसी दूसरी कंट्री में, कभी तीसरी कंट्री में जाते रहे। कैसे वो ज्यूज सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने कैसे इजराइल को अपना होमलैंड बना लिया और उसके बाद कैसे ज्यूज जो है वो स्ट्रेंथन हुए, उनमें ताकत आ गई कि वो अपने राज्य को, अपने देश को बचा सकें। और कैसे 7 अक्टूबर 2023 तक ये जो इजराइल है वो पहुंचा। हम 1882 एडी से आगे की बात जो है वो अगले एपिसोड में करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि आपको कैसे जो वो इजराइल पर तैयार हुआ और कैसे इजराइल तैयार होने के बाद वो यहां तक पहुंचा वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं कि जो अब्राहिम प्रॉफिट जो या इब्राहिम प्रॉफिट जो है वहां से, जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि इनकी दो जो आलिया थी, बीवी थी, एक बीवी सारा और एक बीवी हाजरा। जो औलाद बीवी सारा से हुई वो सारी ज्यूज और क्रिश्चियन का जो फैमिली ट्री है वो बना। लेकिन बीबी हाजरा से जो औलाद पैदा हुई वो उनका जो पुत्र था उसका नाम था इस्माइल अल इस्लाम। और इसके बाद जो है यहां से जो इस्लाम है वो अलग रिलीजन की तरफ चला गया, एक फैमिली ट्री अलग चला गया। लेकिन जो इस्लाम में माने जाते हैं उनके आखिरी नबी मोहम्मद साहिब, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं,
उन्होंने जो होली बुक लिखी, कुरान, और उन्होंने कहा कि मुझे जो है खुदा ने, परमात्मा ने यहाँ इस्लाम की जो खिदमत करने के लिए भेजा है और मैं यहाँ से इस्लाम धर्म को शुरू करता हूँ। तो वहां से जो इस्लाम धर्म है वो शुरू हुआ। मुस्लिम हिस्ट्री के मुताबिक इस्लाम धर्म जो है वो इनके आखिरी नबी के बाद उसी पीरियड में शुरू हुआ और उसके बाद इस्लाम जो है वो एक अलग धर्म बन गया। इस तरीके से अगर हम जाने तो जो ज्यूस के फादर हैं वो 1900 बीसी में पैदा हुए, लेकिन जो इस्लामिक इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, जहां उनके हिस्टोरियंस कहते हैं, उनके मुताबिक जो इस्लामिक धर्म है वो 720 एडी के बाद पैदा हुआ। इस तरह से अगर हम माने तो ज्यूस धर्म जो है वो इस्लाम धर्म से, इन्हीं के स्कॉलर्स, इन्हीं के हिस्टोरियंस की बात माने तो ज्यूस धर्म है जो वो इस्लाम धर्म से पुराना है और पहला राइट जो है वो इजराइल की धरती पर ज्यूस का ही हुआ। उसके बाद चाहे उसके ऊपर जो क्रूसेड्स जितने आए, अरब क्रूसेड्स आए, उन्होंने कब्जा कर लिया और काफी लंबा पीरियड उस पर ऊपर कब्जा रखा और कोशिश करी कि बहुत सारे लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने वहां अपनी होली प्लेसेस भी बनाई। अब उस पीरियड के बाद ये एक डिस्प्यूट का मैटर जरूर हो गया, लेकिन असल में ज्यूज इकट्ठे कैसे 1886 के बाद वहां होने शुरू हो गए, 1881 के, बल्कि 1881 के बाद इकट्ठे होने शुरू हो गए, और कैसे उन्होंने पैलेस्टाइन में अपना कब्जा कर लिया, वो हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। मैंने आपको कहा था कि हम 3 एपिसोड बनाएंगे। मुझे लगता है कि इतनी लंबी हिस्ट्री के लिए हमें 4 एपिसोड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम वहां से चलेंगे और हम जो है 1947 1947 तक आएंगे। वहां तक थोड़ी हिस्ट्री ज्यादा डिटेल में है, और उसके बाद जो इजराइल बना, उसके बाद अब तक इजराइल के साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वार हुई और कैसे इजराइल इतना स्ट्रांग बना, वो चौथे एपिसोड में बताएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये मेरी सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, इसको लाइक भी कर लीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।